मध्य पूर्व की राजनीति को समझना आसान नहीं है। यहाँ हालात इतनी तेजी से बदलते हैं कि ताकतवर से ताकतवर मुल्क को भी कभी ना कभी झुकना पड़ता है। इजराइल को अक्सर एक आक्रामक और समझौता ना करने वाला देश माना जाता है, लेकिन इतिहास बताता है कि कई बार उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और रिश्तों को संभालने के लिए औपचारिक तौर पर माफ़ी तक मांगनी पड़ी है। दिलचस्प बात यह है कि ये माफियां सिर्फ दुश्मन देशों से नहीं बल्कि उन देशों से भी मांगी गई जिनसे इजराइल के कूटनीतिक रिश्ते अहम रहे हैं। कतर, तुर्की और जॉर्डन इसके बड़े उदाहरण हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किन हालातों में इजराइल जैसे ताकतवर देश को झुकना पड़ा था। दोहा पर हमला और फिर कतर से माफी। हाल ही में सबसे ताज़ा मामला कतर का सामने आया। 9 सितंबर को इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेता खलील अल हय्या को निशाना बनाकर हमला किया। अल हय्या तो बच निकले, लेकिन इस हमले में 6 लोग मारे गए, जिनमें एक कतर का सरकारी अधिकारी भी शामिल था। इस घटना से कतर बेहद नाराज हुआ और वहां की सरकार ने इजराइल से कड़ी आपत्ति जताई। अमेरिका ने भी इस हमले को लेकर असंतोष जताया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू पर दबाव बनाया और उन्हें व्हाइट हाउस से ही कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को फोन कर माफ़ी मांगनी पड़ी। ये साफ इशारा था कि कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बनाए रखने के लिए इजराइल को झुकना भी पड़ता है। दूसरा था तुर्की से 2010 में इजराइल ने माफ़ी मांगी थी। इसी तरह 2010 में इजराइल को तुर्की से भी माफ़ी मांगनी पड़ी। मावी मरमारा नामक जहाज गाजा की नाकेबंदी तोड़कर राहत सामग्री ले जा रहा था। इजरायली सेना ने इसे रोकने के लिए बल प्रयोग किया और इसमें 9 तुर्की नागरिक मारे गए। इस घटना से तुर्की और इजराइल के रिश्ते गहरे संकट में चले गए। 3 साल तक तनावपूर्ण माहौल रहा, लेकिन आखिरकार 2013 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पहल पर नेतन्याहू ने तुर्की के तत्कालीन प्रधानमंत्री रेसेप तैयब एर्दोआन को फ़ोन किया और हमले से हुई मौतों पर दुख जताया। यही फ़ोन कॉल दोनों देशों के रिश्ते को सुधारने की दिशा में पहला कदम साबित हुआ। तीसरी बार था सबसे पहले जॉर्डन से माफ़ी मांगी, यानी कि 1997 का वाक्य। इजराइल की माफ़ी मांगने की शुरुआत 1997 में हुई थी। नेतन्याहू को जॉर्डन के राजा हुसैन से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। उस वक्त जॉर्डन की राजधानी अम्मान में मोसाद एजेंट्स ने हमास नेता खालिद मशाल को जहर देकर मारने की कोशिश की। एजेंट पकड़े गए और पूरा मामला उजागर हो गया। मशाल की हालत गंभीर थी और जॉर्डन के किंग हुसैन ने साफ चेतावनी दी कि अगर आधी रात से पहले एंटीडोट नहीं भेजा गया तो इजराइल के साथ हुआ शांति समझौता तोड़ दिया जाएगा और पकड़े गए एजेंट्स को फांसी दे दी जाएगी। हालात इतने गंभीर हो गए कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने खुद नेतन्याहू से बात की। आखिरकार इजराइल को एंटीडोट भेजना पड़ा और मशाल की जान बचाई गई। बाद में नेतन्याहू को जॉर्डन जाकर औपचारिक तौर पर माफ़ी मांगनी पड़ी। ये पहली बार था जब इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन में से एक को मरने से बचाने के लिए ये कदम उठाया था। इन घटनाओं से साफ है कि चाहे इजराइल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और दबाव के चलते पीछे हटना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी। माफ़ी मांगना इजराइल की कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा रहा है ताकि वे अपने लिए ज़रूरी गठबंधन और समर्थन कायम रख सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।